चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। देखिए, सच्चाई है कि अरविंद की मौत हो चुकी है। हो चुकी है? शेखर साहब, आप अपने डैडी को बिल्कुल गलत समझते हैं। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं शेखर साहब। क्या कारण था कि मेरी माँ ने आत्महत्या की? क्यों? इसकी वजह तुम्हारे डैडी जानते हो, मैं नहीं जानती। तेरी छोटी माँ का कोई हाथ नहीं है बेटे। हाथ नहीं दादी माँ, लेकिन वो उसका कारण तो हो सकती है ना दादी माँ। लेकिन अब वो साइकोलॉजिकल केस में बदल चुका है। लेकिन इसे तो सिर्फ एक मुलजिम की तलाश है। ये मम्मी को देना और उनसे कहना कि ये सब हमने उन्हें नाराज होकर भेजा है। मम्मी की बहुत याद आती है ना। इस बात को समझो सलीम, उनका ये कहना कि डॉक्टर सलीम के साथ उठना बैठना, इसका सीधा मतलब है कि वे... सीमा, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि अब भी हमारा मुल्क धर्म और मजहबों की दीवारों को तोड़कर हिंदुस्तानियों का मुल्क नहीं बन पाया। सलीम, यहाँ इस हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में आकर जिस मंजिल को तलाश रही थी ना, वो मुझे मिल गई। मुझे भी मेरी मंजिल हासिल हो गई है, लेकिन अब हम दोनों को मिलकर एक तीसरी मंजिल तलाशनी है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मेरी निगाह पहले से ही वहां है। हम डॉक्टर्स एड्स को लेकर अंधेरे में हाथ मार रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपने पेशेंट्स की पिछली जिंदगी, उनके सारे पिछले रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने चाहिए। उनके स्त्री पुरुष होने के संबंधों के बारे में, उनकी आदतों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। शायद इस जानकारी के सहारे हम एड्स के वायरस के फैलने की वजह ढूंढ सकें। हाँ, ये तो है, और इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद कर सकती हूँ। तब तो इस जानकारी के सहारे हम शायद इस मर्ज की कोई नई दवा इजाद कर सकें। क्यों ना हम अपने पेशेंट्स को लेकर ये काम शुरू करें। दिल्लक नबी साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड तो किया था ना, बस। नहीं, मुझे लगता है कि तुम पहले चंपा और दीवान की जिंदगी से शुरू करो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सब बातें नहीं बतलाते हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं, और अगर बातें खुल भी जाती हैं तो उस पर मुलम्मा उड़ा देते हैं। लेकिन चंपा और दीवान ऐसे तबके से आते हैं जहां वो अपनी जिंदगी की किताब तुम्हारे सामने खोल कर रख देंगे। सेवालिम साहब, ये बीमारी तो मुझे लगनी चाहिए थी, पर लग गई उस बेचारी मासूम चंपा को। मेरे गुनाहों की सजा, उम्र कैद, वो यहां भुगतने आ रही है। ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं मैम साहब, मैं अपनी आदतों से मजबूर था। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। एक बार मैं अपनी रिश्तेदारी में चंपा के गांव गया। वहां उसके भाई से मेरी बहुत गाढ़ी दोस्ती हो गई, और वहीं से शुरू हुआ ये खेल।
यही गांव है चंपा का। ये खेत देख रही हैं मैम साहब, इन खेतों की हरियाली की तरह तब चंपा भी अपनी उम्र के साथ लहला रही थी। अब कौन कौन रह गया चंपा के घर पर? सब मर खप गए। अगर कोई जिंदा होता तो क्या मैं इस गांव में आने की हिम्मत करता? उसका एक भाई था फौज में, वो छुट्टी में घर आया तो मेरी उससे दोस्ती हो गई। बाद में पता चला कि किसी मोर्चे पे मर गया। चंपा तो भागी आई थी मेरे साथ। वो खुद भाग आई थी या तुम चंपा को भगा लाए थे? अब आपसे क्या छिपाना मेरे साथ, ये तो मेरा पुराना धंधा था। सीधी सादी भोली भाई लड़कियों को बहलाना फुसलाना, उन्हें शहरी चमक दमक दिखाना। फिर चंपा के माँ बाप को क्या हुआ? बेटी की मौत का धक्का और चंपा का गायब होना वो झेल नहीं पाए। साल 2 साल में चल बसे बेचारे। लेकिन चंपा तुम्हारी बातों में कैसे आ गई? बस एक दिन यूं ही मौका हाथ लग गया मेम साहब। भाई तो उसका लौट ही गया था नाम पर। माँ बाप को भी एक दिन दूसरे गांव जाना पड़ा शादी में। फसल पकी खड़ी थी, गाय ब्याहने को थी, तो चौकीदारी के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था ना गांव में। तो चंपा यहीं रह गई गांव में। दीवान, गांव की इन सीधी साधी भोली भाली लड़कियों को फुसलाने बहलाने के लटके तरीके हमें भी तो बताओ ना। क्यों शर्मिंदा करते हैं मैम साहब? बताओ बताओ ना। मैम साहब, जैसे बहेलिया पंछी को पकड़ने के लिए पहले दाना फेंकता है ना, वैसे ही फिर अपना जाल फैलाता है, ऐसे ही करता था मैं। आप जानना ही चाहती हैं तो आपको पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ। वहाँ पहली बार चंपा को मिला था मैं। तो यहीं से शुरू करो, क्या बातें हुई थी? चंपा सड़क से अकेले गुजर रही थी। मैं अचानक एकदम उसके सामने आके खड़ा हो गया। एकदम डर गई बेचारी। हमारे शर्म के और घबराहट के बुरा हाल था उसका। कहाँ जा रही थी? है? इधर तो आ, बात तो सुन। आज तो बिल्कुल गजब कर रही है तू। है? चंपा, तो गुलाब का फूल है। देखो, इस गांव में तो तू कुंभला जाएगी। मेरे साथ सैर क्यों नहीं चलती? सैर? सैर काहे को? सैर में क्या होता है? ये क्या है? इसे सूंघ चंपा। ये है क्या? पासा आना, अब बताता हूं। हाँ, अब जाके देख अपने होठों को। ये ले। इसमें देखना। ये असली खुशबू। तू तो गोबर मिट्टी में सनी रहती है ना, तू क्या जाने। इधर आ, पास आ,
सूंघ ना, सूंघ ना, सूंघ तो सही। चंपा, चंपा, इधर आ ना, इधर आ, देखना, देख, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। शहर में ये सब मिलता है का? अरे हो नहीं तो क्या। हाय, कितनी सुंदर चुनरी है। ऐसे तो बस सलीमा में देखा है। अरे बातें कम कर, जा तेरा पहन के तो दिखा, पता तो लगे तू इसमें दिखती कैसी है। सच, ये सब मेरे लिए? अरे अब इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन है? जाना, पहन के दिखाना, मैं तुझे इन कपड़ों में देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। अभी नहीं। अच्छा मैं घर चलती हूँ, देर हो गई। सुना, फिर कब मिलेगी? कल बाबू और अम्मा एक शादी में दूसरे गांव जा रहे हैं। उस समय मैं तुझे मिलूंगी, तू घर आना, मैं यही कपड़े पहनकर तुझे दिखाऊंगी। तो अकेली होगी? मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा, है? जा। ऐसा क्या देख रहा है? बता ना कैसे दिखती हूँ। एकदम एकदम सलीमे की हीरोइन जैसी। सच्ची? आसाना, काला टीका लगा देता हूँ, कहीं नजर न लग जाए तुझे। सुन, मेरे साथ शहर चलना, चलना, मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा। चलेगी ना? चलना मेरे साथ। मुझे डर लग रहा है। अरे डरती क्यों है? इधर आना, आना इधर मेरे पास। अरे ये क्या कर रहा है? मुझे डर लगता है। डरती क्यों है? डर तो आदमी को कमजोर बना देता है। जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार तो आदमी की ताकत होती है। सुन, मैं तुझसे शादी करूंगा ना, तू डरती क्यों है? तू मुझे धोखा तो नहीं देगा ना? इधर देख, मेरी तरफ, मेरी शक्ल देख, तुझे क्या ऐसा लगता है कि मैं तुझे धोखा दे सकता हूँ? है? ऐसे मत कहो। सुन, देख ले तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझ पे भरोसा रख, डर मत। आई लव यू चंपा। ये लव का होता है जी, जो बार बार तू बोलता रहता है? लव माने प्यार। हो, कब करेगा मुझसे शादी? मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तूने मुझे छोड़ दिया ना, तू कब की क्या बात करती है? मैं तो आज ही सिंदूर लेकर आया हूं। उल्टा मैं तो ये डर रहा था कि तू माने या ना माने। दीवान, मैं भगवान को साक्षी मानकर तुझे अपनी पत्नी मानता हूं। दीवान, तूने सोचा होगा दीवान भी और आदमियों जैसा है। अब तो हो गया ना विश्वास? तुम अपने से मुझे कभी अलग ना करना। तुमको अपना पति माना है, मुझे दगा ना देना। पगली कहीं, तू कितनी भोली है?
सोच। अरे तू सोचने का वक्त थोड़ी आई है। चल, कोई आ गया तू। चल चल जल्दी आ। तो शहर की जिंदगी तुमने इसी घर से शुरू की थी चंपा? हाँ सीमा मैम साहब, इसी घर से मेरी बर्बादी शुरू हुई थी। आइए। अरे तू माथे पर हाथ रख के किसका मातम मना रहा है अब? जा नीचे जा, सबके लिए चाय ले आ। अरे बैठ जा, ठहर, बैठ जा बैठ जा। हाँ, तू तो रोता जाएगा, मरी की खबर ले आएगा। मैं किसी और को भेजती हूँ। चंपा तुम दीवान को बहुत डांटती हो। अरे ये तो है ही इसी लायक। इसकी काली करतूतों का अभी अंदाज नहीं है आपको। अपने दोस्त रतन के साथ मिलकर कितनी और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ये रतन कौन है? इसका एक दोस्त गंदी फोटोग्राफी का धंधा करता था। राजेश, कैमरा रेडी? रोल प्लीज। हाँ तो चंपा, तुम दोनों गांव से भागकर यहाँ दिल्ली पहुंचे, फिर? स्टेशन से सीधा मैं इसी घर में आई थी। शाम को दीवान का वही फोटो खींचने वाला दोस्त आया था। यहीं बैठा था, यहीं बैठे थे वो दोनों, पी रहे थे। मैंने तो तब तक शराब देखी भी नहीं थी। प्यार के प्यारे प्यारे बंधन में हम सब यानी आपका चहेता प्रोग्राम एटलस हिट हंगामा। चंपा, या ये मेरा दोस्त आया रतन, फोटो खींचता है एकदम सलीमे जैसी। वो नमकीन लेती आना। हाँ आप मिलिए रख दे खाने से। और बाय रतन, ये है मेरी चंपा। बैठ ना, बैठ बैठ। और ये मेरा दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त रतन। आइए ना भाभी जी, हमारा साथ दीजिए ना। अरे शर्मा गई। हाय मेरे यार, क्या भौजाई लाया है, हाँ? तेरी तो लॉटरी लग गई यार। यार रतन, थोड़ा डर लग रहा है यार। क्यों? ये चंपा है ना, ये गांव से पहली बार शहर आई है। सीधी सादी लड़की है, कहीं बिदक ना जाए। इसे धीरे धीरे लाइन पे लाना पड़ेगा। अरे घबरा मत मेरे यार। हमने तो न जाने कितनी नदी की मछलियों को समुद्र में पहुंचा दिया है, और तू इस कुएं की मेंढी की से घबरा रहा है? इस बंधन के साथ इतनी बढ़ी कि आपने इस गीत को पहुंचाया। बिदक कैसे जाएगी मेरे यार? बस एक बार इसे मेरे कैमरे के लेंस में उतर जाने दे, फिर देख कितने शौकीनों के दिलों में उतार देता हूँ इसे। एक बार इसे मेरे स्टूडियो में ले आ मेरे यार, फिर देख ये गांव के पोखर की मछली कितनी बड़ी मछली बन जाएगी है। ये ले, पहले छी, ये कैसे कपड़े हैं? मैं ये नहीं पहनूंगी। क्यों टाइम खराब करते हो यार? समझाओ अपनी चंपा को। जी क्या हो गया चंपा? देखिए ना, कितने गंदे कपड़े हैं। मैं ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? अरे पगली, दुनिया में कोई कपड़े पहन के पैदा होता है क्या? है? शाबाश, पहन ले इन्हें, ये ले। मैं चाहता हूं तू ये कपड़े पहन ले। रतन से क्या शर्माना? अरे एक बार ये कपड़े पहन तो ले, तेरी सारी चीजें खुल जाएगी। अब गांव को भूल जा। फिल्मों में जब बड़ी बड़ी हीरोइनें ऐसे कपड़े पहन पानी में कूद भीगी हुई बाहर निकल नाचने लगती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती हैं। तू तो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरी खातिर पहन ले। मैं चाहता हूं तू दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत लगे। तुम कहते हो तो मैं पहन लेती। शाबाश, जा।
क्यों भाई, तुम्हारी हीरोइन रंग बदलने को तैयार हुई है नहीं? घोड़ा घास नहीं खाएगा तो भूखा नहीं मर जाएगा। वेरी गुड। राजेश, कैमरा यहाँ प्लेस करना। दीवान जी। चंपा बता रही थी कि एक रतन फोटोग्राफर से मिलकर तुमने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ठीक बोलती है मैम साहब चंपा। तो अब मैं तुमसे कैमरे पर बात करूंगी। इसी से पूछ लीजिए मैम साहब, गंदी जिंदगी की जलालत तो इसी ने झेली है। हाँ, और क्या करता, और कोई धंधा आता ही नहीं था। पैसे की जरूरत और मजबूरी, तभी चंपा ने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की कहाँ है वो? एक स्कूल में है मैम साहब। चंपा की मर्जी थी कि उसे जिंदगी से अलग रखा जाए, उसे ये भी मालूम ना हो कि हमारी जिंदगी क्या है। उसका नाम बीना है, पर प्यार से हम उसे बिट्टू कहते हैं। वो स्कूल के हॉस्टल में पढ़ती है। चंपा उससे मिलने जाती है कभी भी? मैम साहब, चंपा उससे मिलने जाएगी तो हमारी जिंदगी का राज नहीं खुल जाएगा। पर बिट्टू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है। ओह गॉड, हाउ सैड। बच्ची तो माँ को याद करेगी ही ना। अच्छा, मैं एक जरूरी फोन करने जा रही हूँ, 5 मिनट में वापस आती हूँ। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता